अयोध्या में योगी तो फूलपुर में केशव। उपचुनाव में बीजेपी धुरंधर उतार रही, 10 विधानसभा सीट जीतने का लक्ष्य। उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। पार्टी के शीर्ष नेताओं ने उपचुनाव की कमान संभाल ली है। पहले चरण में सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या से इस चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे, या यूं कहें कि कल के अपने अयोध्या दौरे के साथ वो अभियान में लग भी चुके हैं। सीएम योगी अयोध्या यानी फैजाबाद के मिल्कीपुर और अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट का दौरा करेंगे। मिल्कीपुर विधानसभा सीट से ही सपा के अवधेश प्रसाद विधायक थे, लेकिन लोकसभा चुनाव जीतने के बाद ये सीट खाली हो गई है। मिल्कीपुर उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए अब बीजेपी मैनेजमेंट में जुट गई है। कल सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर थे। बीजेपी कोर कमेटी के 4 सदस्य भी 2-2 सीट का दौरा करेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को फूलपुर और मझुआ सीट की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक को सीसामऊ और करहल का चुनावी कार्यभार सौंपा गया है, जबकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मीरापुर और कुंदरकी जाएंगे। महामंत्री संगठन धर्मपाल को खैर और गाजियाबाद का दौरा करने की जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद सीएम योगी ने 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर लगातार बैठकें की हैं। हाल ही में सीएम योगी ने सुपर 30 की भी टीम तैयार की है। इसके अलावा कई समीक्षा बैठकें भी हुई हैं। सीएम योगी ने मंत्रियों की कमेटी बनाकर उन्हें विधानसभा सीट पर जीत की रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सियासी तौर पर देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद अब सबकी निगाहें 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर टिकी हैं। एक तरफ जहां जबरदस्त नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी उत्साहित है, वहीं बीजेपी के विजय रथ को झटका लगा है। अब दोनों ही दल के नेताओं के बीच जुबानी जंग भी जारी है। विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर पक्ष विपक्ष में जोर आजमाइश चल रही है। उत्तर प्रदेश की इन 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को यूपी विधानसभा चुनाव 2027 का सेमीफाइनल सा माना जा रहा है। ऐसे में इंडिया गठबंधन अपनी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरने की योजना बना रहा है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ इस उपचुनाव को प्रतिष्ठा से जोड़कर देख रहे हैं। इसीलिए बीजेपी सभी 10 सीटों पर रणनीति तैयार करने में व्यस्त है। मिल्कीपुर से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद और कटेहरी से सांसद लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा को मैदान में समाजवादी पार्टी उतार सकती है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। बता दें कि कानपुर के सीसामऊ विधानसभा सीट पर सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा होने के बाद ये सीट खाली हुई है। बाकी 9 सीटों के विधायक सांसद बन चुके हैं। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें सीसामऊ, मिल्कीपुर, कटेहरी और कुंदरकी सीट ये समाजवादी पार्टी के साथ हैं। वहीं खैर और गाजियाबाद साथ ही फूलपुर सीट बीजेपी के पास थी। इसके अलावा मझुआ निषाद पार्टी और मीरापुर रालोद ने जीती थी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।